हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने में आकाश। तो दोस्तों, अब में से बहुत सारे लोगों की मेरे पास ये डिमांड आई थी कि सर नाइल्सन IQ कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर एक वीडियो बनाई कि यहाँ पे टोटल कितने राउंड्स होते हैं, कैसे इसको करेक्ट करना है, क्या इंग्लिश में बोलना चाहिए इंटरव्यू में, हिंदी में बोलना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, नाइल्सन IQ एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी जो कि डाटा प्रोसेसिंग का वर्क करती है। बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे सिलेक्ट होने का मतलब है कैरियर ग्रोथ बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। बट इनके इंटरव्यू में टोटल 4 से 5 राउंड्स होते हैं। और दोस्तों, अपने ही चैनल के व्यूअर है अक्षय फ्रॉम पुणे, जिन्होंने इसका कंप्लीट सारा इंटरव्यू करेक्ट कर दिया, सब डन हो चुका है। नेक्स्ट में तब उनकी ज्वाइनिंग होने वाली, करंटली वर्क फ्रॉम होम अभी इनको मिल रहा है बेसिकली। तो अभी दोस्तों मैं उनको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा और अपन उनसे एक एक चीज पूरा डिटेल में समझेंगे कि कितने राउंड हुए थे, कितने कितने मिनट चला था, कैसे हुए थे कॉल पे, जूम पे, एक एक चीज। इसलिए दोस्तों पूरा इसको ध्यान से समझना और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। आप लोग किसी कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बता देना। पहली बार दोस्तों इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज इस चैनल पे आपको डेली ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस पार्ट टाइम फुल टाइम की वीडियोस मिलती रहती है। तो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं। सो यस गाइज, हियर वी हैव अक्षय विद अस, जिन्होंने कि नाइल्सन IQ का इंटरव्यू अभी रिसेंटली करेक्ट किया है। सो या हाय अक्षय, हाउ आर यू? Hi, I'm fine, sir. How are you? Yeah, I'm also fine. So Akshay, first of all, thank you so much and many congratulations to you कि बहुत टाइम लगा इसके इंटरव्यूज को चलने के लिए, बट फाइनली अपन ने करेक्ट कर लिया इसका इंटरव्यू। सो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ बेसिकली कि अक्षय ने अभी रिसेंटली नाइल्सन IQ का इंटरव्यू करेक्ट किया है और इसमें काफ़ी ड्यूरेशन लगा, 20 से 25 दिन इसको लग गए सारा प्रोसेस होने के लिए। थोड़ा सा टफ भी था बट इन्होंने करेक्ट कर दिया और इनका पैकेज भी काफ़ी अच्छा लगा और करंटली भी इनको अपनी सिटी में रह के वर्क करना है। सो अक्षय, मेरे पास काफ़ी सारी क्वेश्चंस की लिस्ट है नाइल्सन IQ के इंटरव्यू से रिगार्डिंग। बहुत सारे लोगों ने मेरे से काफ़ी डाउट्स पूछ रखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उन सारे क्वेश्चंस का ब्रीफली आंसर देना, ताकि इन द फ्यूचर अगर कोई भी पर्सन नाइल्सन IQ का इंटरव्यू दे रहा है ना तो उसको करेक्ट करने में पूरी आसानी हो जाए, उसको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। Sure, sir. सो अक्षय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा चाहूँगा आप ऑडियंस को थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका कोई एक्सपीरियंस वगैरह वो सारा। एक्चुअली मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मुझे एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स में। तो Right. फर्स्ट 3 इयर्स मैंने रिलायंस जियो में काम किया है और करंटली मैं ठीक बजाज है। फाइनेंस में वर्किंग हूँ। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि फील्ड चेंज करनी थी मुझे। एक्चुअली मार्केटिंग फील्ड है तो फील्ड चेंज करनी, सेल्स फील्ड, तो मुझे IT की तरफ कन्वर्ट होना था। तो आप ही की वीडियो देख के मैंने इसे अप्लाई किया था। राइट, ठीक है। तो अक्षय, में सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है ना नाइल्सन IQ से रिलेटेड, वो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि नाइल्सन IQ एक्चुअली में कंपनी क्या और क्या काम करती है। तो अक्षय, पहले मैं ये चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताइए कि एक्चुअली में कंपनी का मेजर वर्क क्या है। एक्चुअली कंपनी का नेटिव वर्क ये है, नाइल्सन IQ एक इंटरनेशनल कंपनी है। ओके। तो 1923 में एस्टेब्लिश हुई थी, शिकागो में इसका हेड ऑफिस है और ये मेनली डेटा प्रोसेसिंग का काम करती है। राइट। तो मतलब एक तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये डेटा प्रोसेस करती है और कस्टमर्स को, बड़ी कंपनियों को सेल करती है। तो उस पे से कंपनी को समझ में आता है करंट वैल्यू क्या चल रहा है मार्केट में, तो ट्रेंड किस तरफ चल रहा है और कंपनी को क्या इंप्रूव करना चाहिए। राइट। तो मतलब आई गेस शायद आपकी भी यहाँ पे जो पोस्ट है दैट इज डाटा एनालिस्ट, राइट? या डाटा एनालिसिस। ठीक है। अक्षय, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो आपकी जो जॉब लगी है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली ओपनिंग मैंने देखा डाटा एनालिस्ट की ही आती है बेसिकली, पहले भी और अब भी। तो डाटा एनालिस्ट के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्या रखी है, मतलब कौन कौन पर्सन यहाँ पे एलिजिबल होता है जिनको ये पिक करते हैं इंटरव्यू के लिए? डाटा एनालिसिस के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ओके। और जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तो प्लस पॉइंट है आपका। प्लस पॉइंट है, राइट। और स्किल चाहिए SQL नॉर्मल और एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आना चाहिए। या एक्सेल आना चाहिए। और इसके अलावा जैसे अगर कोई फ्रेशर है तो अक्षय वो भी इसमें ज्वाइन कर सकता है क्या? या श्योर, फ्रेश। मैंने भी 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैंने भी फ्रेशर ही ज्वाइन किया है। ओके। एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन किया है। ठीक है, ग्रेट अक्षय। तो अभी अक्षय मैं थोड़ा सा यहाँ पे अब मेजर जो अपने इस वीडियो का मेन पार्ट है दैट इज अबाउट इंटरव्यू। तो अक्षय, मेरे काफी सारे क्वेश्चन इंटरव्यू से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैंने ये पूछना अक्षय कि जब आपने अप्लाई किया था तो आपको कितने दिन में इनका रिवर्ट आया था पहले राउंड के लिए? पहले राउंड के लिए कम से कम 8 से 10 दिन लग गए थे। 8 से 10 दिन लग गए। अब मेरा एक क्वेश्चन इसमें और अक्षय कि टोटल यहाँ पे नाइल्सन IQ में टोटल कितने इंटरव्यूज के राउंड होते हैं? टोटल 5 इंटरव्यूज के राउंड होते हैं, जैसे आपने भी अपने वीडियो में बताया था। फर्स्ट राउंड था फॉर्म फिलअप करना, तो उसके बाद रिवर्ट आया। सेकंड IQ टेस्ट था,
जिसमें जनरल नॉलेज ठीक है। क्वेश्चन थे, आईक्यू से रिलेटेड सिनारियो क्वेश्चन थे, किस सीन में आप ठीक क्या है। डील करोगे, कैसे डील करोगे कंपनी की सिचुएशन ठीक में, है। टीम वर्क में। तो उसके बाद आया ग्रुप डिस्कशन राउंड, ग्रुप Right. डिस्कशन राउंड के बाद ये फाइनल राउंड था एचआर राउंड। राइट। तो एचआर राउंड क्लियर कर दिया, ओके, और उसके बाद बस लास्ट अब डॉक्यूमेंटेशन है। या डॉक्यूमेंटेशन। सुपर फाइन, ठीक है, डन है। तो टोटल अक्षय इस सारा कुछ डन करने के लिए कितने दिन एस्टिमेट लग गए पूरा कंप्लीट होने के लिए इसको? अप्रोक्सीमेटली सारा कंप्लीट करने के लिए 25 डेज गए। सुपर, 25 डेज लग गए, Yeah. ठीक है। तो अक्षय मैं ना स्टार्टिंग से बिल्कुल पहले राउंड से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ अक्षय, सबसे जो फर्स्ट राउंड होता है इंटरव्यू का वो क्या होता है? क्या वो कॉल पे होता है, चैट पे है, वीडियो राउंड पे, और उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या चीजें, मतलब अगर यहाँ पे कोई अप्लाई कर रहा है तो पहले राउंड को क्लियर करने के लिए उसको किन चीजों का ध्यान रखना और इसमें क्या कुछ होता है? पहला राउंड टोटली एप्टीट्यूड पे डिपेंड होता है। आप अगर Okay. किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो और आपका कोई सीन क्रिएट हो जाता है तो आप कैसे डील कर सकते हो उसमें ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। 4 ऑप्शंस होते हैं कि ये सिनारियो में आप ऐसे डील करोगे, ऐसे डील करोगे। तो वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट राउंड। ठीक है। तो और कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज, डे टू डे जनरल नॉलेज और मैथ्स से रिलेटेड नॉर्मल। ठीक है। तो इसमें अक्षय टोटल कितने क्वेश्चंस थे बेसिकली जो आपको पूछे गए थे? टोटल 25 क्वेश्चंस थे। 25 क्वेश्चंस Yeah. थे, और आई गेस मुझे लगता है इन्होंने कोई क्राइटेरिया भी रखा होगा कि मिनिमम इतने तो करेक्ट होने ही चाहिए। तो वो तो मैंने नहीं देखा था, बट आई Okay. थिंक सो मेरे हिसाब से 70% का ये 70% सही होने चाहिए सही उसमें होने से। चाहिए। राइट राइट राइट, ठीक है, डन है। तो उसमें मतलब जो क्वेश्चंस थे वो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मतलब अपना बेसिक मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए Basic मेरा। mental ability, आप किस सीन में क्या डील कर सकते हो, कैसे डील कर सकते हो। ओके ओके ओके, लाइक थोड़ा वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो आ गए। या तो इसमें कुछ टाइमर भी दिया होगा अक्षय इन्होंने कि इतने मिनट में इसको डन करना है? या 60 मिनट्स से 60 मिनट में। 60 एक मिनट क्वेश्चन अक्षय यहीं पे और भी निकल के आता है, ये जो आप बता रही हो जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, क्या इसको मोबाइल पे भी अपन दे सकते हैं या लैपटॉप उस पे देना कंपलसरी है? नहीं, मैंने मोबाइल से ही दिए थे। अच्छा, मोबाइल से भी है, मोबाइल चलो से ये भी ठीक है। ये मतलब काफी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। और अभी इसके बाद अक्षय, चलो ये तो हो गया फर्स्ट राउंड। अब जब आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया उसके बाद सेकंड राउंड का आपको कंफर्मेशन मेल या मैसेज कब आया था, कितने दिन लगे और उसमें क्या कुछ होता है? उसमें भी 8 से 10 दिन लग गए थे। अच्छा, मतलब फर्स्ट राउंड क्लियर करने के बाद 8 से 10 दिन लगे सेकंड राउंड का कंफर्मेशन आने के लिए। सेकंड राउंड के लिए ठीक है। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट Okay. तो माइक्रोसॉफ्ट Okay. लिंक से कनेक्ट करना था। तो उसमें सेकंड राउंड में ये था कि फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन देना था, बेसिक इंट्रोडक्शन आपका किस ठीक है। तो ये आप वो सेकंड राउंड शायद आप ग्रुप डिस्कशन के बारे में बता रहे हो? या ग्रुप डिस्कशन, फर्स्टली इंट्रोडक्शन ठीक है, तो और उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन हुआ। तो उसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स थे अक्षय ओवरऑल तो उस दिन 11 कैंडिडेट्स थे। ओके ओके ओके, और 11 कैंडिडेट से। एंड अप्रोक्सीमेट कितना टाइम ये चला होगा अक्षय सारा अपना ग्रुप डिस्कशन करो? 1 आवर चला था। एंड मैं इन अक्षय क्या क्या टॉपिक्स वहां पे बताए गए थे, क्योंकि बहुत सारे मुझे लोगों ने पूछा था कि जीडी का टॉपिक क्या हो सकता है? जीडी वो पहले आपको टॉपिक देते और उसके बाद ठीक में है। 5 to 10 मिनट्स देते, प्रिपेयर करना है 5 मिनट्स में उस पे पॉइंट्स। तो हमें जो पॉइंट दिया गया था 11 पीपल थे, उनको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बोले थे इसके ऑनलाइन लर्निंग के। जो फिलहाल में Okay. की सिचुएशन है, स्कूल्स और कॉलेजेस ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे गए थे। ठीक है। और 5 मिनट दिए गए थे। 5 या 10 मिनट में हमने ये कर लिया, ऑप्शंस ढूंढ लिया और उसके बाद में जीडी राउंड चालू हुआ, ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ। ठीक है, तो मतलब कुछ अराउंड 1 आवर तक वो डिस्कशन आपका चला और उसके बाद वो फिनिश हो गया। या ठीक है। उसके बाद अच्छा, एक अक्षय मुझे इसमें एक चीज और भी पूछना था। जैसे देखो यार, ये जो जीडी है या जो पर्सनल इंटरव्यू है, बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इसको हम हिंदी में भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं या सारा इंग्लिश में ही होता है? नहीं, या एक्चुअली यहाँ एक लड़की थी, हम 11 पीपल थे ग्रुप डिस्कशन लिए, तो वहाँ पे एक लड़की थी। तो उन्होंने सेम Okay. क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू को, क्या हम हिंदी में बात कर सकती हो? तो मुझे ज़्यादा रिलेवेंट होगा, आसानी होगी Right. आंसर देने में। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, एज पर कंपनी पॉलिसीज आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, क्योंकि ये कंपनी पॉलिसीज को फॉलो करते आपको इंग्लिश में बात करनी चाहिए। और उन्होंने एक मेन पॉइंट मेंशन किया था कि लैंग्वेज किसी की टैलेंट नहीं ये कर सकती, टैलेंट पे, लैंग्वेज पे आप टैलेंट जज नहीं कर सकते किसी की। समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन है। तो मतलब वहां पे जो मेजर अपना जो इंटरव्यू होना है वो सारा इंग्लिश में ही होना है इंग्लिश इनका? में ही होना है। कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से इंग्लिश कंपलसरी, 100% इंग्लिश में। इंग्लिश
सुपर सुपर, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये अक्षय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मुझे समझना था। अब अक्षय देखो, 2 राउंड अभी तक हमने डिस्कस किए, जहां पे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसके 8 से 10 दिन बाद आपको एक ग्रुप डिस्कशन के लिए आ गया। उसके बाद अक्षय जब आपने ग्रुप डिस्कशन आपका डन हो गया, उसके कितने दिन बाद आपको कंफर्मेशन मिला फाइनल HR इंटरव्यू के लिए? ग्रुप डिस्कशन के बाद तुरंत मेरा ग्रुप डिस्कशन एक्चुअली हुआ तो 2 से 3 में, और 5:30 या 6 बजे तुरंत मुझे मेल आ गया कि यू आर सिलेक्टेड, कांग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड फॉर HR राउंड। सुपर। तो फिर वो आपका मतलब कब हुआ था उसके GD राउंड के बाद? GD राउंड के बाद 2 या 3 दिन में तुरंत HR राउंड हो गया। 2 या 3 दिन में HR राउंड हो गया, ठीक है। अब इसमें मुझे मेजरली, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला राउंड होता है अक्षय, मुझे लगता है, क्योंकि इसमें ही अपने आप को अपन को प्रूव करके बताना पड़ता है। तो अक्षय मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताना कि कितने मिनट इंटरव्यू चला था और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कैंडिडेट से, क्या क्या चीजें वो पूछते हैं? टोटल हाफ एन आवर इंटरव्यू चला था HR से। ठीक है, 30 मिनट अराउंड, या 30 मिनट अराउंड। उसमें सबसे पहला सवाल इंट्रोडक्शन था, बेसिक इंट्रोडक्शन आपका, जो आप इंट्रोडक्शन देते हो। तो इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने आप कहाँ रहते हो, ब्रॉट अप, ब्रिंगिंग कहाँ से हुआ है, हॉबीज़ क्या है आपकी। हॉबीज़ के बाद बेसिकली जो क्वेश्चन था वो एक्सपीरियंस था, जो एक्सपीरियंस आपको है, कहाँ आपने अगर पहला एक्सपीरियंस है, काम किया है किधर। तो बेसिकली जो मैंने सेल्स का एक्सपीरियंस बताया, उसके बाद में उन्होंने हमसे कम से कम 5 या 10 मिनट हमारा डिस्कशन इस पे हुआ कि आप फील्ड क्यों चेंज करना चाहते हो। ओके। तो आप जो बता रहे हो, जो गाइज इंटरव्यू देने वाले हैं जो बता रहे हैं, तो सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि आप जो बोलते हो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट रिलेटेड। सो मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि जो सोच के जवाब देना। अगर आप फेक कमिटमेंट कर रहे हो कोई, तो उस पर अगर आपको आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत आ जाती है ज़्यादा आंसर करने में। तो मतलब अक्षय आप ये कहना चाह रहे हो कि हम जो आंसर देते हैं वो उसी में से क्वेश्चन निकालेगा बार बार? उसी में से क्वेश्चन निकालते हैं। ओके ओके, ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद बेसिक से क्वेश्चन आपको जो आता है MS एक्सेल, इससे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हो, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं होता है कुछ। ओके, तो मतलब अगर हम फ्रेशर हैं तो उतना ज्यादा नहीं पूछते, बट अगर अपन एक्सपीरियंस्ड है तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन वो लॉन्ग चल सकता है। कन्वर्सेशन होता है अगर कोई आउट ऑफ फील्ड। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन लाइक, क्योंकि कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन या कोई भी अदर क्वेश्चंस जो उसने पूछे हो, जो आप थोड़ा ऑडियंस को गाइड कर सके? पूरे HR राउंड में सिनेरियो बस एक भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, जस्ट वो आपकी क्वालिटीज चेक कर सकते हैं, और बेसिकली उनका ये बोलना होता है कि जो 2-3 क्वेश्चन मैं उसके अक्रॉस आया हूँ, बहुत जन बाहर से अप्लाई करते हैं, आउट ऑफ चेन्नई से। एक्चुअली हेडक्वार्टर सब चेन्नई में, तो बाहर से अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला रिलोकेटिंग का क्वेश्चन आता है। लास्ट के 5 मिनट्स पूरे रिलोकेशन पे गए हमारे। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ बेसिकली, अगर मैं चेन्नई शिफ्ट करता हूँ तो क्या दिक्कतें आ सकती है, क्यों कर रहे हो, पुनः मुंबई छोड़ के आप चेन्नई क्यों आना चाहते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड है उस पर। तो मतलब बेसिकली हाँ बोलो अक्षय। यहाँ पे बेसिकली आपका टेस्ट किया जाता है, आप कितने स्ट्रांग हो आपके डिसीजन पे। ठीक है, तो यहाँ सोच सकते। तो मतलब अक्षय अभी तक जो मैं टोटल समझा हूँ सारा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो वो ये देखते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, कि आप किसी भी प्रेशर को या किसी भी चीज को हैंडल कर सकते हो कि नहीं, आप कितने लॉजिकल आंसर दे रहे हो, आपको इस चीज के बारे में नॉलेज कितना पता है। आई गेस शायद इस तरीके से वो थोड़ा सा चेक करते होंगे। और आपको ये भी बोला जाता है कि आपकी शिफ्ट नॉर्मल 8 आवर्स की होगी, बट यहाँ आपको 10-11 घंटे काम करना होगा। तो यहाँ से आपकी पॉजिटिविटी पता चलती होनी कि आप किस तरह के बंदे हो, कंफर्टेबल हो नहीं। तो मतलब हमने उनको बोलना है यहाँ पे इंटरव्यू में कि यस वी आर रेडी टू वर्क। वी आर रेडी टू वर्क। और एक अक्षय मुझे इसमें क्वेश्चन और भी पूछना था, क्या यहाँ पे कोई बॉन्ड भी कराते हैं क्या, कि 2 साल 3 साल 4 साल काम करना ही पड़ेगा? नहीं, कोई बॉन्ड नहीं होता। सबसे अच्छा चलो ये ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि इतनी दूर भी अगर कल को जाना पड़ा तो बॉन्ड हो गया तो गड़बड़ ना हो जाएगा। तो चलो ये एक और इसमें प्लस पॉइंट है। तो अक्षय जैसे ये वाला राउंड भी आई गेस पूरा इंग्लिश में हुआ होगा, मुझे लगता है। टोटल इंग्लिश में हुआ था। टोटल इंग्लिश में हुआ था, ठीक है, ग्रेट है। यहाँ पे हाँ बोलो। एक चीज बेसिकली बोलना चाहता हूँ, मेरा 16 मिनट के बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। 5 मिनट में डिस्कनेक्टेड था, 5 मिनट के बाद मैंने फिर से कनेक्ट किया था। ठीक है, तो उसके बाद फिर 10 मिनट चला और फिर खत्म हुआ। ठीक है,
ठीक है, डन है। तो अक्षय जैसे यहाँ पे टोटल अपने मेजर जो राउंड्स है, क्योंकि देखो पहला तो होता है फॉर्म फिलिंग, उसके बाद वो देखते हैं कि एलिजिबल है कि नहीं बंदा, फिर अपना एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद अपना जीडी राउंड हो गया, उसके बाद ये फाइनल एचआर राउंड हो गया। अब ये सब डन हो गया। अब अक्षय जब आपका इंटरव्यू हो गया, ये फुल एंड फाइनल सब डन हो गया, अब इसके कितने टाइम बाद आपको फाइनल रिजल्ट मिला? तो ये सबसे मेन सवाल है। एक्चुअली इंटरव्यू होने के बाद लोकेशन की वजह से मेरा जो इशू हुआ था, तो मैंने इस पर होप्स छोड़ दी थी टोटली कि अब कॉल आएगा नहीं आएगा करके। तो टोटल 72 आवर्स के बाद कॉल आता है, तीसरे दिन, राइट, थर्ड डे आफ्टर इंटरव्यू इज ओवर, ऑन थर्ड डे यू आर गेटिंग कॉल्स। ओके। और यहाँ पे सबसे एक मेन चीज़ है, सेकंड और थर्ड राउंड में आपको, सेकंड राउंड जब आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड, थर्ड राउंड सॉरी नॉट सेकंड, थर्ड राउंड, जब आपका ग्रुप डिस्कशन राउंड हो जाता है, तो इसके बाद में आपको जो लिंक आता है, जो फॉर्म फिलअप करना होता है, उस पर एक टैट होता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप इंटरव्यू देने के बाद कम से कम अपना वो दिन आप पूरा मेल चेक करते रहिए, क्योंकि 2 to 3 आवर्स टाइम दिया जाता है। मुझे जैसा मेरा ग्रुप डिस्कशन राउंड 3 बजे ख़त्म हुआ, तो मुझे 7 बजे तक का टाइम दिया था। 7 बजे के अंदर मुझे वो फॉर्म फिल करके भेजना था। अगर आप 7 बजे के बाद करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ऑडियंस इसको सुन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। तो आज ही मुझे दोपहर में जो कॉल आया था, जो डॉक्यूमेंट सबमिशन करना था, मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना था, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी टैट था। मुझे 5 के अंदर डॉक्यूमेंटेशन करना था पूरा, 5 बजे। ओके, मतलब ये टाइम को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है कि इतना आपने दिया लिमिट, तो उतने में करना ही करना है अपने को सारा, अदरवाइज ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। एक्चुअली आई गेस यहाँ पे पंक्चुअलिटी चेक करते होते हैं आपकी, तो कितना सीरियस हो आपको वर्क, क्योंकि जो बंदा ज्वाइनिंग को लेकर सीरियस नहीं है, तो काम को लेकर कितना सीरियस होगा, यहाँ से दिखती होगी कंपनी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षय जैसे अभी वैसे तो इनका लोकेशन चेन्नई है और आप पुणे से हो, तो अभी आप करंटली फिर आप अभी पुणे, अभी आप चेन्नई का शिफ्ट करोगे, अभी करंटली आपको अपनी सिटी में वर्क करोगे? नहीं, एक्चुअली जो मुझे लेटर मेल आया है, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया, एज पर पॉलिसीज इफ नीडेड यू हैव टू मूव टू चेन्नई। तो मतलब कि जब उनकी तरफ से ऐसा कोई मैसेज आएगा तो हमको जाना पड़ेगा? या जाना पड़ेगा, क्योंकि बट करंटली वर्क फ्रॉम होम आई गेस ये? या करंटली वर्क फ्रॉम होम है। उन्होंने क्लियरली ग्रुप डिस्कशन में ये मेंशन किया था कि एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज 20% 30% स्टाफ ऑफिस आ रहा है, तो जब आपकी ज़रूरत होगी आपको बुलाया जाएगा। और बेसिकली उन्होंने सबसे मेन पॉइंट ये बोला था कि ऐसा नहीं हम आज कॉल कर दिया आपको कल आना है, परसों आना है, आपको 10 to 15 डेज रिलोकेट होने के लिए दिए जाएगी। चलो ये भी ठीक है। तो मतलब 10-15 दिन पहले वो बता देते हैं? या 10-15 दिन पहले आपको बता देंगे कि आपको आना है। ओके। तो 10 या 15 दिन बहुत होते हैं कि कहीं से कहीं शिफ्ट होने के लिए। ठीक है, डन है। तो ये अक्षय सारा मुझे लगता है शायद इसमें कवर होगा। अब इसमें अक्षय लास्ट में मैं जानना आपको ना कहना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स बताना चाहें ऑडियंस को कि और वो क्या चीजों का ध्यान रखे कि उनका इंटरव्यू करेक्ट हो, उनका नेम शॉर्टलिस्ट। क्योंकि अक्षय बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले दिक्कत तो ये कि वो अप्लाई करते हैं, उनको इंटरव्यू का कॉल नहीं आता और आ गया तो कहीं ना कहीं करेक्ट नहीं हो पाता। तो मैं चाहता हूँ अक्षय, क्योंकि आप ऑलरेडी आप इतने एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो और आपने देखो ये इतना टफ इंटरव्यू भी करेक्ट किया, तो मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को प्लीज कुछ ऐसे टिप्स दो जिससे कि एक तो उनका शॉर्टलिस्ट हो ना अलग अलग इंटरव्यूज में और वो उसको करेक्ट भी कर पाए। किन चीजों का वो ध्यान रखे मेजरली? फर्स्टली यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आप वहीं पे जज हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में है। आपको खुद की स्किल्स, जो आपको पूछने के बाद जो स्किल्स पूछेंगे आपके पास क्या स्किल्स है, तो वो स्किल्स बताने आनी चाहिए। और जो मेन है, तो इसमें पूरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पूछते हैं सीन्स, पॉजिटिविटी, आपकी पॉजिटिविटी टेस्ट चेक की जाती है, तो आप कितना पॉजिटिव हो काम को लेकर, वर्क को लेकर। तो लास्ट राउंड में फाइनली आपको पूरा पॉजिटिविटी पे फोकस किया जाता है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और इसमें अक्षय रिज्यूम कितना मैटर करता है? रिज्यूम मेरे हिसाब से ज़्यादा मैटर नहीं करता है, 50% आई विल से, नॉट एवरीथिंग बट 50% मैटर करता है। रेस्ट 50 अगर देखा जाए तो वो कम्युनिकेशन स्किल हो गई, अपनी और स्किल्स हो गई सर। या ठीक है, डन अक्षय। सो अक्षय, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीरियसली आपको बहुत थैंक यू करता हूँ, आपने इतना टाइम दिया और मतलब पूरा ऑडियंस को एक एक चीज डिटेल में समझाना है। अब इसके बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि अब अगर कोई बंदा नाइल्सन IQ का इंटरव्यू देगा ना और उसका अगर कम्युनिकेशन अच्छा है ना,
तो वो डेफिनेटली जरूर करेक्ट कर देगा इसके सारे राउंड्स। इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा डैम श्योर हूँ। एंड अक्षय, मैं आपको बहुत ज़्यादा अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता हूँ जो आपका सिलेक्शन हुआ है। आप अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करें, उसके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। सो थैंक यू सो मच अक्षय, आप ज्वाइन करने के लिए। अब लास्ट में अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं। इससे भी ज़्यादा मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ जो आप कर रहे हो फिलहाल में, तो ये इसका आधा नहीं, मैं पूरा क्रेडिट आपको ही देना चाहूँगा। हार्ड वर्क सब करते हैं, बट कोई ये चाहिए, हम जैसे हिंदी में बात कर, दिशा चाहिए कोई। हार्ड लेवर आप करते हो ना, तो आपको कोई दिखाने वाला भी चाहिए कि यहाँ नहीं यहाँ जाओ, ये सही बात है। डायरेक्शन हम बोलते हैं ना, डायरेक्शन दिखाने वाला कोई चाहिए। अगर आपने ये आईडी नहीं डाली होती तो मैं क्रैक करने का तो दूर की बात है, अप्लाई नहीं करता तो क्रैक कैसे करता। राइट, 100% क्रेडिट आपका भी है कि आपने जो ऐड डाला तो उस पर हमने अप्लाई किया है। अगर आप ऐड ही नहीं डालते तो अप्लाई करने की कोई बात ही नहीं थी, वैकेंसी मालूम ही नहीं होती। राइट, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू अक्षय। और मैं पढ़ता होता था कमेंट्स और भी बहुत सारे लोगों के आपका भी हैं। सो मैं आप लोगों को इस बताना भी चाहता हूँ सभी ऑडियंस को, एक्चुअली अक्षय इज द फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ नाइल्सन IQ। जब हमने, क्योंकि यूट्यूब पे दोस्तों पहली वीडियो अपन ने डाली थी नाइल्सन IQ की वैकेंसी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने डाली और सबसे पहला सिलेक्शन भी अपने ही चैनल से निकला है, अपने एक व्यूअर है अक्षय। तो अभी इनका हो गया, तो बस अभी इनकी ज्वाइनिंग। अक्षय ज्वाइनिंग कब से, आपकी ज्वाइनिंग कब से बोली है इन्होंने? नेक्स्ट मंथ 15 से। और पैकेज अक्षय क्या दे रहे हैं अभी करंटली ये? फ्रेशर्स के लिए 3.6 बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं। 3.6 फ्रेशर्स, सुपर यार, फ्रेशर्स के लिए ठीक है। 3.6 इज अ वेरी गुड पैकेज फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि यहाँ पे अक्षय मुझे लगता है कि इस कंपनी में मतलब जो इनका एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा काउंटेबल होगा अगर हम यहाँ से काम करके कहीं आगे जाएंगे तो। आई गेस इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, मैंने भी पूरे रिव्यूज देखे, बहुत बढ़िया कंपनी है। सुपर यार, बहुत अच्छा। सो अक्षय थैंक यू सो मच ब्रो फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रो एंड शाइन अक्षय। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे अपने साथ अक्षय फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, जिन्होंने कि नाइल्सन IQ का इंटरव्यू करेक्ट किया है। और दोस्तों इस पूरे इंटरव्यू से रिलेटेड ना दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो कि मैंने समझी हैं। सबसे पहले चीज तो दोस्तों जब वो इंटरव्यू में ना मेजर वो किस चीज पे ज्यादा देखते हैं, एक तो रिलोकेशन के ऊपर, क्योंकि दोस्तों नाइल्सन IQ का जो ऑफिस है वो चेन्नई में है बेसिकली। अब वो यहाँ पे इस चीज पे बहुत ध्यान देते हैं कि ऐसा ना यार कैंडिडेट को हम हायर भी कर ले 3-4 महीने बाद वो छोड़ जाए। तो वो आपको 3-4 बार पूछेंगे कि जब आप ज्वाइन करोगे आप इसके लिए ओके हो, आप रिलोकेट होने के लिए ठीक हो, हमको लग रहा है आप श्योर नहीं हो, आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे वहां पे अपने पूरा बोल देना है कि हाँ आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द रिलोकेट, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं इसके लिए बिल्कुल रेडी हूं। अभी के लिए दोस्तों वर्क फ्रॉम होम है तो घबराने वाला नीड नहीं है, अगर ज्वाइनिंग हो रही है तो कर लेना। इंटरनेशनल कंपनी है और करंटली वर्क फ्रॉम होम दे रही है आपको। एंड सेकंड चीज दोस्तों जो वो पूछेंगे, अगर आप पहले से एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो ना तो वो आपको ये जरूर पूछेंगे कि अपनी पिछली कंपनी क्यों लीव की, जैसे अक्षय ने भी बताया। तो वो ये भी बोलते हैं कि पहले पैकेज अच्छा था अब कम पैकेज पे क्यों आ रहे हो। तो वहां पे दोस्तों आपने उनको बताना है कि पहले जो वर्क था वो अलग बेसिस पे था, अभी हमारा जो मेन विजन है ना वो कैरियर ग्रोथ का, अब हमको आगे बढ़ना है। जहां पे स्किल्स होती है वहां पे पैसा मायने नहीं करता। इस तरीके से आपको कुछ बेस्ट पॉइंट्स उनको बताने हैं, नाइल्सन IQ की थोड़ी सी तारीफ करनी है वहां पे और अपनी कुछ स्किल्स क्वालिटीज बतानी है, अपना विजन बताना है। तो दोस्तों इस तरीके से बस सिलेक्शन हो जाएगा। और मेजर जो वर्क है ना दोस्तों वो कम्युनिकेशन स्किल पे रहने वाला है, जैसा कि अक्षय ने इसमें बताया। अब दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरा समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों अगर आप लोग इस तरीके से किसी भी कंपनी के इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहते हैं, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पक्का उस पर वीडियो बना दूंगा दोस्तों। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो आपका मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं पक्का वहां पर रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो नीचे रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना ताकि किसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोबारा से दोस्तों फिर मिलेंगे कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।